भारत के दिग्गज उद्योगपति और समाजसेवी रतन टाटा का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। टाटा का मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा था। हालांकि मंगलवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर एक संदेश में जानकारी दी थी कि वे रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल गए थे और पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनके निधन की खबर ने पूरे देश को गहरे शोक में डाल दिया है। रतन टाटा ने अपनी जिंदगी में जो योगदान दिया है वो भारत के औद्योगिक और सामाजिक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज रहेगा। इज्जत मिली, शहरत मिली, बुलंदियों को छुआ और मोहब्बत भी हुई। बिजनेस टाइकून रतन टाटा को अपनी जिंदगी में वो सब कुछ मिला जो एक इंसान चाहता है, लेकिन एक चीज ऐसी भी थी जिसका मलाल शायद उन्हें जिंदगी भर रहा होगा। उन्हें प्यार हुआ, लेकिन उस प्यार को मंजिल नहीं मिल पाई। वो अपनी जिंदगी में कई लोगों से घिरे रहे, बावजूद इसके एक खालीपन हमेशा उनके साथ रहा। उस खालीपन की टीस शायद उन्हें कचोटती भी होगा। रतन टाटा ने खुद इस बात का जिक्र किया था कि कई बार वो शादी के करीब पहुंचे, लेकिन वक्त और हालात को शायद ये मंजूर नहीं था। लॉस एंजलिस में उन्हें प्यार हुआ, लेकिन उनका वो प्यार 1962 के भारत के चीन युद्ध की भेंट चढ़ गया। वो लड़की से शादी करने ही वाले थे कि उनकी दादी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें भारत वापस लौटना पड़ा। लड़की के माता पिता ने उनकी प्रेमिका को भारत भेजने से इनकार कर दिया और उस तरह से टाटा की मोहब्बत अधूरी रह गई। उनकी जिंदगी के एक चैप्टर में बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा सिमी गैब्रियल के साथ रोमांटिक रिश्ता शामिल था। सिमी और रतन के बीच गहरा संबंध था। एक इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि दोनों ने एक दूसरे के साथ काफी लंबा वक्त गुजारा। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन यहाँ भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। वक्त, हालात और निजी वजह से उनके प्यार को भी मंजिल नहीं मिला। उद्योगपति रतन टाटा के साथ सिमी गैब्रियल का रोमांस चर्चित है। सिमी टाटा की विनम्रता को बड़े चाव से याद करती है। उन्होंने बताया था कि रतन टाटा की जिंदगी में पैसा कभी मायने नहीं रहा। उनका रिश्ता एक दूसरे के प्रति उनकी प्रशंसा और आपसी सम्मान को दर्शाता है। उन्होंने बताया था कि रतन काफी विनम्र और एक आदर्श शख्स हैं। इंटरव्यू में सिमी ने टाटा को एक परफेक्ट इंसान बताया था, मजाकिया और एक सच्चा जेंटलमैन भी कहा था। उन्होंने कहा था कि रतन टाटा के लिए पैसा कभी प्राथमिकता नहीं रहा। सिमी गैब्रियल और रतन टाटा की राहें अलग हो गई, लेकिन दोनों का एक दूसरे के लिए सम्मान कभी कम नहीं हुआ। सिमी के टॉक शो में रतन टाटा ने शिकायत की थी। उस दौरान भी टाटा ने बताया था कि कई बार उनकी शादी होते होते रह गई। उन्होंने ये भी कहा था कि फैमिली ना होने की वजह से कई बार वो काफ़ी अकेलापन महसूस करते हैं। रतन टाटा का निजी जीवन भी उतना ही अनूठा था जितना उनका व्यावसायिक करियर। उन्होंने कभी शादी नहीं की। एक बार एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि वे 4 बार शादी के करीब पहुंचे, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा। लॉस एंजलिस में काम करते समय उन्हें एक लड़की से प्यार हुआ था, लेकिन उनके पारिवारिक कारणों की वजह से उन्हें भारत लौटना पड़ा और ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका। उनका अविवाहित जीवन उनके व्यक्तित्व की सादगी और समर्पण को दर्शाता है।